मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सब लोग अब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की परतें अब हटना शुरू हो गई हैं धीरे धीरे, और पूरे हरियाणा को नज़र आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले दिन से लेकर अब तक भ्रष्टाचार के अंदर पूरी तरह से डूबी हुई है। भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, और 2 दिन पहले ही सीबीआई की एफआईआर दर्ज हुई जिस तरह से टीचर्स की भर्ती को लेकर के, और 4 लाख बोगस स्टूडेंट्स दिखा करके करोड़ों रुपए का घोटाला। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने पैसे लूटने की शुरुआत कर दी थी, भ्रष्टाचार की शुरुआत कर दी थी, और सबसे पहले उन्होंने शिकार स्कूल के बच्चों को बनाया 4 लाख बोगस एडमिशन दिखा करके सरकारी स्कूलों में, और उनकी वर्दी के, उनके वजीफे के करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेता अधिकारी डकार गए। लेकिन सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको बचाया गया। सीबीआई की एफआईआर में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम नहीं, उस वक्त के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं। इसका मतलब सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने का काम भी कर रही है। दूसरा बड़ा घोटाला पिछले दिनों में जो आपको सुनने में आया, वो कैथल में सफाई घोटाला, एक बहुत बड़ा स्कैम सुनने में आया जिसमें करोड़ों रुपए के फर्जी बिल बना के सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, अफसरों ने मिलकर डकार लिए। वो हैरानी की बात नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है कि काम कम करो खाओ ज़्यादा। वो हमारे लिए हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जिस तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल करके उस शिक्षा घोटाले में बीजेपी के नेताओं को बचाया गया, उसी तरह से पुलिस का इस्तेमाल करके, उसी तरह से एजेंसीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ इस सफाई घोटाले में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने का काम किया जा रहा है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अगर कोई छोटी मोटी जगह पे किसी कार्यकर्ता का नाम आ जाता भारतीय जनता पार्टी के तो समझ में आता, लेकिन आधे से ज़्यादा इस घोटाले में जिनके नाम आए वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, और उनकी गिरफ्तारी अभी भी विजिलेंस के द्वारा नहीं की जा रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि विजिलेंस जिसको ढूंढती फिर रही है, जिसको विजिलेंस 1 महीने से ये कह रही है कि ये पकड़ में नहीं आ रहे, हम खूब छापेमारी कर रहे हैं, हम आज उनकी एक तस्वीर लेकर के आए हैं विजिलेंस वालों को दिखाने के लिए कि अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जिनके सम्मेलन में जाने के लिए इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता गए होंगे उनके बाकायदा पास बने हैं, उनकी बाकायदा एंट्री हुई है। सिर्फ जो निर्धारित लोग हैं वही इस सम्मेलन में जा सकते हैं। पंचकुला के अंदर जब अमित शाह जी आए तो उनके बीजेपी के पदाधिकारियों के सम्मेलन में ये व्यक्ति बैठ करके, प्रवीण सरदाना इनका नाम बताया गया, घोटाले में नाम है, विजिलेंस इनकी खोजबीन कर रही है, ढूंढ रही है, कह रहे हैं कि छापेमारी भी करी है वही इनको पकड़ने के लिए। लेकिन ये तो अमित शाह जी के संरक्षण में, उनके कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में ये तो आराम से सेल्फी ले रहे हैं और इसको अपने साथियों के साथ साझा भी कर रहे हैं। इसका स्पष्ट मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम नेताओं को, जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने सफाई घोटाला किया, करोड़ों रुपए उसमें कमाए, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, उनको भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप का संरक्षण प्राप्त है। उनको ऐसे कार्यक्रमों के अंदर आने की अनुमति है जहां केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, जहां सुरक्षा टॉप लेवल पर होती है, वहां तो ये जा सकते हैं। लेकिन विजिलेंस को ये 1 महीने से मिल नहीं रहे, ये बात समझ से परे है। इससे स्पष्ट संदेश ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक तौर पर बड़े नेताओं की सरपरस्ती में पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार की लूट मचाए हुए है। चाहे वो शिक्षा घोटाला हो, चाहे वो सफाई घोटाला हो, चाहे वो और भी सरकार के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार क्यों ना हो, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की देखरेख में, उनकी सरपरस्ती में चल रहा है। ये स्पष्ट तौर पे अब नज़र आने लगा है। हरियाणा के लोग अब एक ऐसे विकल्प की तलाश कर रहे हैं जो इस भ्रष्टाचार से परे हो,
जिसके ऊपर सारी एजेंसियां भाजपा की सरकार ने लगा दी हों, उसके बावजूद भी एक चवन्नी आज तक बरामद नहीं कर पाए हों, जिनके ऊपर रत्ती भर भी भ्रष्टाचार आज तक साबित नहीं हो पाया हो, आम आदमी पार्टी जैसे इस तरह के विकल्प को हरियाणा के लोग इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए तलाश रहे हैं। और हमने भी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा के लोगों की इस मंशा को पूरा करने के लिए हमने भी अपना अभियान शुरू कर दिया है। एक एक बूथ के ऊपर मजबूत बूथ योद्धा तैयार करने के लिए, एक एक बूथ के ऊपर टीम तैयार करने के लिए आम आदमी पार्टी का ये अभियान इस वक्त पूरे हरियाणा में चल रहा है, जिसमें जनसंवाद एक एक गाँव के अंदर, पूरे हरियाणा के 7000 गाँव के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। अगले 10-15 दिनों के अंदर हरियाणा के एक एक गांव में लोगों से चर्चा करेंगे कैसी सरकार वो चाहते हैं। पिछली सरकारों से, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, वो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, उन मुद्दों से परेशान रहे हैं हरियाणा के लोग, वो क्या बदलाव चाहते हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, जनसंवाद करेंगे। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी की गारंटीज़ को लेकर के आएंगे हरियाणा में। अरविंद केजरीवाल की गारंटी मतलब पत्थर की लकीर, जो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया वो अपना वादा पूरा करते हैं। हरियाणा के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी अपनी गारंटी लेकर के आएंगे, लोगों के बीच में अपने मुद्दों को रखेंगे और हरियाणा में तीसरे विकल्प को मजबूती के साथ इस वक्त हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके घोटाले के आरोपी को पकड़वाने के लिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा मोर्चा खोला जाएगा? क्या केवल प्रेस वार्ता तक ही सीमित रह जाएगी पार्टी? देखिए, मुझे तो लगता है कि फिर इसके बाद तो एक ही काम रह जाता है कि ये जो सफाई घोटाले के जितने भी बाकी भगोड़ा जिसको कह रही है विजिलेंस की, उनके समझ में नहीं आ रहा, उनके पकड़ में नहीं आ रहा, फिर तो एक ही काम रह जाता है, हम सर पे पीला पटका लपेटें और इनके घरों से पकड़ पकड़ के इनको थाने में छोड़ के आएँ। इससे ज़्यादा तो और क्या कर सकते हैं? तो उससे पहले लेकिन विजिलेंस के तमाम अधिकारियों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। पुलिस के तमाम दिग्गज अधिकारी जितने भी हैं उनको इस्तीफ़ा टेबल पे रख देना चाहिए। अगर ये काम जनता को करना है तो आम आदमी पार्टी इस काम के लिए भी तैयार है। भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने का प्रण लिया है हमने पूरे देश के अंदर से। हरियाणा में भी भ्रष्टाचार की जड़ों को ख़त्म करेंगे। ये भ्रष्टाचार करने की ताकत इनको इलेक्टोरल विन से, चुनावी जीत से मिलती है। इनको उसी मौके पर परास्त करके इनसे चुनावी जीत छीनेंगे और इनके सारे भ्रष्टाचार की जांच आम आदमी पार्टी सरकार आने पर कराएगी। क्या जो घोटालेबाज उनको महफूज जगह लगती है भाजपा के कार्यक्रम में? यहाँ ऐसी भी नहीं पहुँच पाएगी? देखिए, ये तो दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक और पूरे देश में चर्चा है कि भ्रष्टाचारियों की एक ही पनाहगार है भारतीय जनता पार्टी। आपने वो देखा होगा, चुटकुले भी चल रहे हैं आजकल, तो ईडी रेड मारने चली जाती है तो अंदर से दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से कई भ्रष्टाचारी आजकल तुरंत फुरत में बीजेपी का पटका पहन के बाहर निकलते हैं, गेट खोल के कहते हैं भाई हम तो बीजेपी में कल परसों ही शामिल हो गए थे, गलत जगह आ गए हो। ईडी और सीबीआई से उन लोगों को संरक्षण प्राप्त हो जाता है और इसी तरीके से पूरा वसूली का धंधा पूरे देश के अंदर ईडी और सीबीआई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चला रखा है। जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, जो लोग उनके खिलाफ, जो पार्टियां खड़े होने की हिम्मत करती हैं, उनके नेताओं को पूरी बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी इन एजेंसियों का इस्तेमाल करके जेल के अंदर डाल देती है। अब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मामले में ज़मानत मिलने वाली थी, पूरे देश को पता था, पूरी दुनिया को पता था। उसी वक्त पे सीबीआई के एक पुराने केस में, जिसमें सीबीआई खुद सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुकी है कि हमारी जांच पूरी हो चुकी है, उस मामले में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके वापस से दुविधा खड़ी करना, उनको किसी भी कीमत पर जेल से बाहर नहीं आने देना, ऐसी परिस्थितियां खड़े करते हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी खुलेआम इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रही है। अनुराग जी, अटकलें लगाई जा रही हैं कि गुप्ता जी कांग्रेस में जाएंगे, गुप्ता साहब के संपर्क में और दिन से चुनाव में। देखिए, मुझे लगता है कि वो अपनी बात को स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो केजरीवाल के सिपाही हैं और पूरी ताकत के साथ पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद इन सारी चर्चाओं को विराम मिलना चाहिए। इसलिए एक एक कार्यकर्ता पूरे हरियाणा के अंदर इस वक्त आम आदमी पार्टी का वो एक मिशन पर है। 15 दिन का जनसंवाद कार्यक्रम हमने शुरू किया हुआ है और इस जनसंवाद कार्यक्रम में घर घर तक जाकर, एक एक गांव तक जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से अवगत